हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था, कॉस्ट हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने टोटल कॉस्ट समझ लिया था। सो उसके बाद हमारा बचता है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सो इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, या हम बात करें कि जब एक एक्स्ट्रा यूनिट जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एवरेज कॉस्ट मीनिंग के साथ हम आज की वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर की, सो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। बात की जाए एवरेज कॉस्ट, भाई जितनी भी हमने टोटल प्रोडक्शन के ऊपर जितनी टोटल कॉस्ट की है, अगर उसको हम एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जितनी कॉस्ट आई है, मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट आई है उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज कॉस्ट। सो हम इसको कह सकते हैं कि जितनी भी टोटल हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है और जितनी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है उनको ऐड कर दे तो टोटल कॉस्ट आ जाती है हमारे पास। ठीक है, so total cost is equal to, we can say average cost is defined, सॉरी टोटल कॉस्ट नहीं, एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो एवरेज कॉस्ट होती है वो इज इक्वल टू होती है जितनी भी हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है और जितनी भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, इन सबका टोटल क्या होती है हमारे पास एवरेज कॉस्ट। गॉट इट। सो एवरेज कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है वो देखो। Average cost is defined as the cost of producing one unit of a commodity। कि एक यूनिट के ऊपर हमने टोटल जो एक मतलब हम कह सकते हैं कि देखो जितना हमने टोटल प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट लगाई है उसके कंपैरिजन में एक यूनिट के ऊपर कितनी हमारी कॉस्ट लगी है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो और भी हम बात करें तो एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला होता है हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितनी हमने टोटल यूनिट प्रोड्यूस की है। मान लो प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट आई हमारी 20,000 और 1,000 हमने यूनिट बनाई है तो 100 क्या हो जाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी कि हमने एक यूनिट को बनाने में 100 रुपीज़ लगाए हैं। सो एवरेज किसके अंदर दो कंसेप्ट हमने पढ़े थे कि किसका सम होता है, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें, जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट हमने किसी भी पर यूनिट कमोडिटी को बनाने में लगाई है वो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, कि एक यूनिट को बनाने में हमने टोटल ये कॉस्ट तो हमें लगानी ही थी चाहे कोई भी कंडीशन हो। सो ए सी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय में क्वांटिटी, या ए सी इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम किस तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे, टोटल जितने भी हमने फिक्स्ड कॉस्ट थी उसको क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं जितनी भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है माइनस में आएगा भाई, वो क्या होगी एवरेज कॉस्ट माइनस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि फीचर्स क्या क्या होती हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट करो इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मीन्स ये पैरेलल टू कमोडिटी होता है। किस शेप में होता है, ये रेक्टेंगल बनाता है एक तरीके से। जैसे ये हो जाएगा ओ, ये ए लगा लो पॉइंट, ये बी, ये क्यू, ए बी क्यू ओ हमारे पास एक रेक्टेंगुलर आ गया, जो इसको बनाने जितनी हमारी ये टोटल क्या हो जाएगी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अगर इफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज देन द आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज, अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी
तो हमारी आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। एंड द एवरेज फिक्स्ड कर्व इज रिप्रेजेंटेड ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट क्रॉस द एक्स एंड वाई एक्सिस। सो ये जो हमारे पास से वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, इसको कभी भी ये क्रॉस नहीं करेगा। मतलब ना तो ये नीचे की साइड आएगा, ना ये इधर निकलेगा। क्लियर है? मतलब ये नेगेटिव 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात की जाए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें यही बताती है कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कमोडिटी की बनाते प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर जो हम वेरिएबल, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कि हमें कम यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कि हमें ज़्यादा यूज करने पड़ते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एज पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एवीसी इज यू शेप। तो जो एवीसी होती है वो हमारी इस शेप की होती है, समथिंग ऐसे। ठीक है, सो कभी कम होती है, स्टेबल आती है, फिर वो बढ़ना स्टार्ट कर देती है। सो एबीसी हमारी हो जाएगी, जितनी भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दो, या जितनी भी हमारे पास एवरेज कॉस्ट है उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट आप माइनस कर दो। ओके, सो रिलेशनशिप की अगर बात करें शॉर्ट टर्म कॉस्ट में, यहाँ पर टोटल कॉस्ट कर्व कैन बी केप्ट पैरेलल टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट होगा, कर्व होगा, वो हमारा जितनी भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी उसके पैरेलल आ जाएगा। ये इसके बीच में रिलेशनशिप होता है। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, जितनी भी हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस की है डीटी, उसके ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी वो हमारी क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट। रिलेशनशिप क्या होगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट के बीच में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में, कि जब जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है अगर वो कम होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो फॉलिंग करेगी, गिरना स्टार्ट कर देगी। अगर दोनों इक्वल है तो हमारी एवीसी क्या होगी, मिनिमम होगी, या हम कह सकते हैं उस टाइम पर कहते हैं ना एवीसी जो हमारी यू होता है, इस कंडीशन में या तो सबसे कम होगी या कांस्टेंट होगी एक पॉइंट पे। अगर हमारी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, इसका मतलब क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ना स्टार्ट होगी इस कंडीशन पे। यहाँ पर क्या होता है, एम सी लेस देन ए वी सी, यहाँ पर क्या होता है, एम सी मोर देन ए वी सी। सो इधर एम सी इक्वल टू ए वी सी होता है। ठीक है, तो एम सी को कहाँ पर, लोअर पॉइंट के ऊपर ये कट करती है, जो मैं आगे डायग्राम में समझाऊंगी आपको। रिलेशनशिप बिटवीन एम सी एंड ए सी, क्या रिलेशनशिप होता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में। ए सी फॉल, अगर एवरेज कॉस्ट कम होती है तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, लेस देन एवरेज कॉस्ट। अगर एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है तो जो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है वो मोर देन एवरेज कॉस्ट होती है। अगर एम सी इक्वल टू ए सी होगा दैट मीन क्या होगा, ए सी इज कॉन्स्टेंट या मिनिमम, सबसे कम होगी उस पॉइंट पे। गॉट इट, क्लियर है। सो ये देखो एक हमारे पास कर्व है जिससे हम समझेंगे कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशन। मैंने बताया था कि जो एवरेज कॉस्ट या एवरेज जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो हमारा होता है यू शेप में। इधर मैंने बताया था कि जो एवरेज कॉस्ट जब ज़्यादा होगी, बढ़ना स्टार्ट करेगी, तो उस टाइम पर मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगी, उससे एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर जैसे इसने बढ़ना स्टार्ट किया तो इसने भी बढ़ना स्टार्ट किया, दोनों कांस्टेंट है तो दोनों क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, जिस तरीके से एवरेज कॉस्ट ने कम होना स्टार्ट किया लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो उससे भी कम हो गई, बढ़ेगी तो इससे ज़्यादा बढ़ेगी, कम होगी तो इससे कम होगी। अगर ये ज़ीरो होगी, कांस्टेंट होगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी इसको मिनिमम पॉइंट पे कट करेगी। तो हमेशा याद रखना कि ये एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट करती है इस तरीके से। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। गॉट इट, क्लियर। तो ये यहाँ से आपको रिलेशन भी पता चल जाएगा डायग्राम से और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा
एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का टॉपिक। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।